चैप्टर 2 क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, और मैंने आपको उनकी डोमेन और प्रिंसिपल रेंज भी बता दी थी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या प्रिंसिपल रेंज होती है। ठीक है, और मुझे लगता है क्योंकि आपको लॉजिक समझ आया होगा इसलिए वो थोड़ा सा लर्न भी हो गया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेमोराइज नहीं किया तो फटाफट से इसको एक बार लर्न कर लो कि साइन इनवर्स की डोमेन रेंज, कॉज इनवर्स, टैन, कॉज, सेक, कॉजेक, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से आनी चाहिए। राइट, तो अगर आपको नहीं याद तो वीडियो को पॉज कर लो और लर्न कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। राइट, तो पहली बात देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर मैं ये आपको दे दूं तो आप क्या करोगे, साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर दोगे और आंसर लिख दोगे एक्स। तो मैं बोलती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है। कंप्लीटली ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन होती है तभी हम ये साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। और वो कंडीशन ये है कि x जो x है वो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, तभी पॉसिबल है। x ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, मतलब -1 to 1। राइट, ये कब कैंसिल हो सकता है, जब x जो है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ 1, तो आप आंसर दे दोगे 1 क्योंकि मैंने यही बोला। और साइन इनवर्स ऑफ 0, तो आप आंसर दोगे 0। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, क्यों कैंसिल हो रहा है, एक ही कंडीशन पे कि जब हमारा x जो है -1 to 1 इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, मतलब साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं दे दूं साइन इनवर्स ऑफ 2। अब इस केस में क्योंकि जो x है वो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, देखो 2 जो है इस इंटरवल से बाहर ही तो होगा, -1 to 1 के इंटरवल में 2 तो आ ही नहीं सकता। तो ये जो है क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल तो बाद में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो वो क्वेश्चन ही गलत है। राइट, तो हमें साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स में जब हमें साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करना हो, उस केस में एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि एक्स जो है वो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स की डोमेन से। राइट, ऐसे ही अभी मैंने ये एक तरीके का क्वेश्चन लिया। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, अगर मैं लेती हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब मैंने मान लो ये ले लिया, देखो है तो दोनों एक ही तरीके के, वहां पे साइन बाहर था, साइन इनवर्स एंगल था, यहाँ साइन इनवर्स बाहर है, साइन एक्स जो है वैल्यू है ना, एक ही बात है, एक जैसी ही है। तो इसका भी आंसर आप क्या दे दोगे, एक्स। बट अगेन वो किस केस में ही पॉसिबल है एक्स लिखना, कब हमें अलाउड है, तभी अलाउड है जब ये एक्स जो है, जब ये एक्स जो है इसकी रेंज से, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा हो। साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच का अगर एक्स होगा तो ही हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ही हम कैंसिल कर सकते हैं वरना नहीं कैंसिल कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 विच इज 60 डिग्री, तो आ रहा है -90 से, ये 3 है, -90 से +90 के बीच में +60 तो आएगा ही सही, और ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा
π/3। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करता है कहाँ से, -π/2 टू π/2 इंटरवल में से, -π/2 से पॉजिटिव π/2 इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर ये इस इंटरवल से बिलोंग ना कर रहा होता, मतलब इस इंटरवल से बिलोंग ना कर रहा होता, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, क्वेश्चन अब आ गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। इस केस में जो हमारा ये जो x है ये रेंज से बाहर है, ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है ना, और हमारा कहाँ से कहाँ जाता है, -90 टू +90, -π/2 से +π/2 जाता है। ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आ गई। अब क्लास 11th का प्रिंसिपल वाला जो हमने करा था, प्रिंसिपल फंक्शंस, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए ये जो एंगल हमारा गिवन है, ये जो x है, हम इसको पहले रेंज के अंदर लेकर आएंगे और फिर उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कभी भी रेंज से बाहर आ रहा है, देखिए इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 को 1 तो नहीं कर सकते, 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन एंगल को तो हम बना सकते हैं, ये हमने क्लास 11th में सीखा था, है ना। तो जिसको नहीं आता है उसको पहले वो सीखना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें पिछला नहीं सीखना, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वही पता चल जाए, वही कर लेंगे, लेकिन उनके फिर मार्क्स 100 नहीं आ पाते, क्योंकि अंदर से जब तक आपको डेप्थ में नहीं पता चलेगा या फिर आप इंटरेस्ट खुद नहीं दिखाओगे तो फिर 100 का तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहले आपको वो समझना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपको जंप करना चाहिए, वरना ये सारा कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर पढ़ लोगे फिर से ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वीक हो गए। तो ठीक है, तो अब देखते हैं हम साइन 2π/3 को, मतलब 2π/3 को हम रेंज के अंदर कैसे लेकर आते हैं, राइट। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसको रेंज में कैसे लेकर आएंगे। क्या मैं साइन 2π/3 को लिख सकते हो, साइन ऑफ π-π/3, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन ऑफ π-π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यही होता है ना, साइन ऑफ सॉरी साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/3। अब क्या ये जो π/3 है ये हमारी रेंज से बिलोंग करता है, हाँ बिल्कुल करता है, करता है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन, और आंसर क्या आ जाएगा, π/3, क्या आंसर आ जाएगा, π/3। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन लेके देखूं, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4, अगेन 135 डिग्री रेंज में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले इसको रेंज में लेकर आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, राइट। तो देखो साइन 3π/4 को हम कैसे लिखेंगे, क्लास 11 थे कॉन्सेप्ट, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है और इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा आ जाता है।
अब ये जो π/4 है ये हमारी साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, कैंसल, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, π/4। क्या आंसर आ जाएगा, π/4। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको साइन का बताया, ऐसे ही हम 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस टाइप के प्रॉपर्टीज टाइप वाले क्वेश्चंस हम अभी करके देखते हैं, समझाऊंगी मैं आपको, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज जिसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, राइट। तो अब कॉस का देखते हैं। ये जो रेंज है हमारी और डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये मैं यही लिख रख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे बुक में ना देखना पड़े या पीछे पेज ना पलट कर देखना पड़े कि क्या थी इसकी कॉज की और कॉज इनवर्स की रेंज डोमेन। ठीक है, चलो अगेन कॉज ऑफ cos inverse of x, cos of cos inverse of x। अगेन ये कैंसिल होके आंसर तभी x आ सकता है व्हेन x कहां से बिलोंग कर रहा हो, -1 to 1, मतलब कि cos इनवर्स की डोमेन। आप कुछ भी कह सकते हैं, cos इनवर्स की डोमेन कह लें या cos की रेंज कह लें, जनरली रेंज कहा जाता है, बट आप दोनों देख सकते हैं सेम ही, जो cos की रेंज है वो इसकी डोमेन है ना। और ऐसे ही सिर्फ cos की नहीं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन है। ठीक, तो जब बेसिकली डोमेन रेंज अगर हम बात छोड़ें तो बेसिकली वो इस इंटरवल से अगर बिलोंग करेगा, मतलब x अगर -1 to 1 बिलोंग कर रहा है तो हम साइन कॉज इनवर्स और कॉज को कैंसिल कर सकते हैं और आंसर x लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। मतलब अगर आ गया हमारा क्वेश्चन कॉज ऑफ कॉज इनवर्स 0.5, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 0.5। क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो इस इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यही अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता कॉज ऑफ कॉज इनवर्स 7, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। अब ना तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और ना ही कोई आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, कैंसिल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस रेंज उस कॉज की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा या फिर कॉज इनवर्स की डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब उस पर्टिकुलर इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम कॉज और कॉज इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ जाता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है cos inverse of cos x, cos inverse of cos x। अब यहाँ पे फिर से जैसे कि हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में रेंज ली थी कि इस रेंज से अगर x बिलोंग कर रहा होगा तो ही हम साइन और साइन एक्स को कैंसिल करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x को, वरना नहीं करेंगे। इसी तरह cos का भी सेम केस रहता है, अगर जो हमारा x है वो इस इंटरवल से इस रेंज से बिलोंग कर रहा है, ये रेंज नहीं है, ये प्रिंसिपल रेंज होती है, इस प्रिंसिपल रेंज से अगर बिलोंग करेगा तो ही हम कॉज इनवर्स और कॉज को कैंसिल कर सकते हैं और आंसर x लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। और अगर मान लो उस रेंज से बाहर आ रहा है, अगर मान लो x जो है इस रेंज में नहीं आ रहा, इस रेंज से बाहर आ रहा है, तो पहले अगर हमें कैंसिल करना है तो पहले हमें उसको रेंज में लाना पड़ेगा, उस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, उसके बाद हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे जैसे अगर मैं लूं cos इनवर्स cos ऑफ ले लेते हैं 3π/4, तो बताओ क्या कैसे बनाओगे इसको रेंज में, 3π/4 रेंज में कैसे आएगा बताइए। तो देखो एक बात, 3π/4 जो है ऑलरेडी ये इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, रेंज में है ये एंगल 3π/4 135 डिग्री,
135 डिग्री इस रेंज में तो आता ही है 0 to 180 में, तो हमें डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर क्या लिखना है 3π/4, 3π/4। कब हम उसको रेंज में लेकर आते हैं, जब वो रेंज से बाहर होता है उसी रेंज का बनाते हैं और फिर हम उसको कैंसिल करते हैं। बट अब तो ये उसी रेंज से बिलोंग कर रहा था, 0 to π में है ये 135 डिग्री। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लू, जैसे कि cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6, cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6, इस केस में जो एंगल है वो 0 to π से बिलोंग नहीं कर रहा, 210 डिग्री होता है। हम यहाँ पे cos इनवर्स और cos को कैंसिल नहीं कर सकते, पहले हमें रेंज में लेकर आना है, उसके बाद cos इनवर्स और cos कैंसिल होंगे, राइट। तो लेकर आते हैं रेंज में। cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6, cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6 रेंज में नहीं है, रेंज में लेकर आना, तो लेकर आते हैं उसको। क्या करेंगे इसको हम पाई माइनस π/6, सॉरी पाई प्लस π/6 करना पड़ेगा, पाई प्लस π/6। और cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या होता है ये माइनस कॉस थीटा। अभी भी ये तो कुछ बन नहीं रहा, तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले कॉस जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सबसे पहले कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस π/6। अगेन पाई माइनस π/6 इज 5π/6 cos, क्या आ गया 5π/6। अब ये रेंज से बिलोंग कर रहा है और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5π/6। थोड़ा सा लंबा था ये, दो बार हमें उसको रेंज में लाना पड़ा, एक बार लेकर आए फिर तब भी नहीं आया, फिर दूसरी बार लेकर आना पड़ा, ठीक है। तो देखो कैसे किया हमने, प्रिंसिपल वैल्यू वाली अप्रोच आनी चाहिए क्लास 11th की, तभी ये पॉसिबल है। cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6, 7π/6 cos की रेंज से, cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा था, तो हमें रेंज में लाने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ा। कैसे करेंगे, 7π/6 को कैसे ब्रेक किया जाता है, पाई प्लस π/6, देन 180 प्लस थीटा, cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ा है ना, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos का आंसर होता है नेगेटिव, आंसर हो जाएगा माइनस cos π/6, पाई है इवन मल्टीपल है तो फंक्शन तो सेम रहेगा। अब ये नेगेटिव भी कुछ सॉल्व नहीं कर रहा, तो हमने देखा कि सबसे पहले cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सबसे पहले cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर किसी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट का दिखाना हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व करा 5π/6 आया। अब 5π/6 जो है वो cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5π/6। क्या आंसर आ जाएगा 5π/6। हमने इसको रेंज में लेकर आए और फिर हमने कैंसिल करा, ठीक है, cos हो गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं tan।
अब साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स की डोमेन रेंज मुझे लगता है आपको याद हो गई होंगी। साइन इनवर्स की -1 to 1 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, कॉस इनवर्स की डोमेन -1 to 1 सेम होती है दोनों की डोमेन, और रेंज 0 to π। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टैन। टैन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो, अगर हम इसकी डोमेन को देखें, अगर इसकी डोमेन को देखें, वो रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर रख दो यहाँ एक्स की जगह, टैन और टैन इनवर्स हमेशा कैंसिल होंगे। ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब x कोई भी रियल नंबर होगा तो उस केस में tan और tan इनवर्स इजीली कैंसिल कर सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं tan ऑफ tan इनवर्स √3, tan ऑफ tan इनवर्स √3, √3 रियल नंबर है, कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा, √3। हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारा x है वो tan इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, तभी कैंसिल हो सकते हैं। ये तो सिंपल था, और हर केस में आंसर आना ही है, क्योंकि रियल नंबर होते हैं, जनरली सारे ही होते हैं रियल नंबर, जितने भी ले लो आप, डेसिमल ले लो, फ्रैक्शन ले लो। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, और वो बहुत कम ही होता है। लेकिन हाँ, आपको टेस्ट करने के लिए कि कितना क्लास 11th में आप पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो टेस्ट करने के लिए दे भी सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x। अगेन यहाँ पे आंसर x लिखने के लिए x क्या होना, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ये अगर हमें दोनों को कैंसिल करके आंसर x लिखना है तो। ठीक है, ये बात। अब बात आती है फिर, मेन यही है कि रेंज में नहीं है, x रेंज में नहीं होगा, उसको रेंज में लेकर आना है और फिर कैंसिल करना है फंक्शन को। यही आज का मेन प्रॉब्लम होगी हमारी। ठीक है, इसी टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो जैसे कि tan इनवर्स tan ऑफ, अगर मैं ले लूं इसको 2π/3, 2π/3 अगर मैं ले लेती हूँ, तो 2π/3 tan इनवर्स की रेंज से तो बाहर है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज है -π/2 टू +π/2, ओपन इंटरवल। अब इसको रेंज में लेकर आएंगे और फिर tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर देंगे। तो कैसे आते हैं रेंज में, tan इनवर्स tan ऑफ 2π/3 को ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। और क्या, अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या मैं -tan π/3 को, -tan π/3 को क्या लिख सकती हूँ, tan ऑफ -π/3। मैंने क्या किया, tan इनवर्स -tan π/3 को मैंने लिखा tan इनवर्स tan ऑफ -π/3, है ना, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, बाहर आ जाता है नेगेटिव साइन अगर एंगल नेगेटिव हो तो मैंने उल्टा चला दिया फॉर्मूला, कहीं भी कर सकते हैं। तो अब क्या -π/3 विच इज -60 डिग्री, क्या tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है बिल्कुल, -90 टू +90 के बीच में -60 तो आएगा ही सही। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। ठीक है, बस मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड कोड, ये रेंज, रेंज भी कैसी है, ये प्रिंसिपल रेंज है, राइट। तो इसको आप
अच्छे से नोट डाउन करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज कॉट इनवर्स। और कॉट इनवर्स से पहले आप नोट डाउन करने के बाद एक बार फटाफट से साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स की डोमेन और रेंज अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉट। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है? क्या है डोमेन? रियल नंबर। जैसे टैन की डोमेन रियल नंबर थी, कोई भी नंबर रख दो यहाँ पे, एक्स ही आ जाएगा आंसर। कैंसिल इजीली हो सकते हैं कौन कौन? कॉट और कॉट इनवर्स, आंसर एक्स आ जाएगा किसी भी रियल नंबर रखने पर। मतलब कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर एक्स आ जाएगा व्हेन x belongs to set of real numbers। अगर सारे रियल नंबर से होगा वो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? x। कोई भी नंबर ले लो, 0.11, 0.0001, 0.1/√3, कैसा भी नंबर ले लो, रियल नंबर, कैसा भी रियल नंबर ले लेंगे तो कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5। कैंसिल हो सकते हैं, 5 रियल नंबर है, लेकिन कैंसिल करते हुए दिखाना नहीं है आपको किसी भी केस में, चाहे वो साइन हो, कॉज हो, टैन हो, कॉट हो, कैसा भी। ठीक है, दूसरे टाइप का करते हैं हम। फर्स्ट तो बिल्कुल इजी सा होता है, सेकंड देखते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो देखो, अब सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स के केस में एक्स क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई। देखो, आप देख सकते हैं साइन और टैन की सेम है, बस साइन में क्लोज इंटरवल है, टैन में ओपन इंटरवल है। कॉस और कॉट की सेम है, कॉस में क्लोज इंटरवल है और कॉट में ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए? एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई ओपन इंटरवल, तभी हम कॉट इनवर्स और कॉट को कैंसिल कर सकते हैं। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारा जो एक्स है वो इंटरवल से, इस रेंज से बिलोंग ना कर रहा हो तो प्रॉब्लम है, नहीं। वो भी अब मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। बाकी अल्टीमेटली तो तभी समझ आएगा जब आप कम से कम खुद से सॉल्व कर लेंगे 10 to 20 क्वेश्चन, राइट? तो अब मान लेते हैं 0 to पाई है, जैसे अगर मैं ले लू कॉट, लेते हैं मैं ले लेती हूँ 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 मैंने लिया, कॉट है, सॉरी कॉट, 4 पाई बाय 3 विच इज 240 डिग्री। ठीक है, अब रेंज में तो क्लियरली नहीं है, 240 डिग्री जो है 180 से बाहर जा रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम इसको लेकर आएंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? कॉट है, मैं बार बार कॉस लिख रही हूँ, आप कॉट ही लिखना ध्यान से। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाय 3।
and cot of 180 plus cot of 180 plus थीटा इज 180 प्लस थीटा कॉट के केस में कॉट थीटा ही हो जाता है, नेगेटिव नहीं आता क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैंसिल होके आंसर पाई बाय 3, क्या आ जाएगा आंसर, पाई बाय 3, इजीली कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि इसी का अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जो कि क्या होगा हमारा, जैसे कि मैं लेती हूँ कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 6, क्या आ गया, माइनस पाई बाय 6। अगेन अभी तक मैंने जो रेंज लेती थी वो जनरली इसके राइट के आगे होती थी, मतलब बियॉन्ड द हाईएस्ट, मतलब पाई यहाँ पे हाईएस्ट है उसके भी बाद लेती थी। अब मैं छोटे के साइड लूंगी जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। अब क्या करेंगे देखिए, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, है ना। कॉस और सेक में तो एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन कॉट में बाहर आ जाता है ना। अब कॉट सबसे पहले जो है हमारा नेगेटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, एंड पाई माइनस पाई बाय 6 क्या हो जाता है, 5 पाई बाय 6, कितना डिग्री, 150 डिग्री, रेंज के अंदर है, 0 टू पाई के रेंज में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6। ध्यान से देखो क्या आंसर आ जाएगा, 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो हमें चार, वैसे तो आपको याद ही होंगी लेकिन फिर भी चार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज और याद होगी। पहले की क्या है डोमेन, साइन इनवर्स की -1 to 1, और उसकी रेंज क्या है -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। देन कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस की डोमेन है अगेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to π। देन tan इनवर्स की डोमेन की बात करें तो tan इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज क्या होती है -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, और ऐसे ही कॉस की कॉट की क्या हो जाती है, कॉट की डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज होती है हमारी क्या, 0 टू पाई ओपन इंटरवल। बहुत ही सिंपल सी है। ठीक है, और ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज सेक इनवर्स, विच इज सेक इनवर्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, जो एक्स है वो इस से बिलोंग करना चाहिए, इस इंटरवल में से। क्या है ये इंटरवल, ये सारे रियल नंबर आ रहे हैं लेकिन -1 से 1 के बीच का जो है वो पार्ट नहीं आया, है ना। देखो यही तो किया, -∞ से -1 और -1 पे बंद हो गया। ठीक है, और वहां 1 से इंफिनिटी, मतलब जो चीज नहीं आ रही है वो क्या है, -1 to 1 के बीच का, मतलब ओपन इंटरवल ले लेंगे। तो शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर माइनस एक
इंटरवल आ जाएगा, ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब कैंसिल कोई भी रियल नंबर रख दो, जैसे कि मैं अगर मान लो यहाँ पे x की जगह रखती हूँ 0.5, रियल नंबर है, कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 0.5। नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ये जो 0.5 है, ये 0.5 किससे बिलोंग कर रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और -1 to 1 के बीच में ही 0.5 आता है, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन अगर मैं लिख दूं sec ऑफ sec इनवर्स 1.1, 1.11, कुछ भी लिखो, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है सेक और सेक इनवर्स का कैंसिल होना, क्योंकि वो सेक इनवर्स की डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट तरीके की प्रॉब्लम देखते हैं, वो है सेक इनवर्स सेक ऑफ एक्स, सेक इनवर्स सेक ऑफ एक्स। तो जो सेक इनवर्स की रेंज होती है वो कॉस जैसी ही होती है, देखो कॉस जैसी है बिल्कुल, जो कॉस की है वही सेक की है, एक्सेप्ट मिड वैल्यू विच इज π/2 है ना। π/2 क्यों करते हैं, क्योंकि देखो cos π/2 कितना होता है 0, cos π/2 क्या होता है ये आपको पता भी होना चाहिए, तो π/2 0 होता है, तो sec π/2 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए वहां पे हमने सारा 0 to π ले लेते हैं, लेकिन बीच वाली वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड आ जाता है, 1/0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। तो कोई भी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका आंसर x हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो देखो अगर मान लो एक मैंने x लिया कैंसिल हो सकता है, π/2 रेंज में है, π/2 रेंज में नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। अगर मैं लूं सेक इनवर्स सेक ऑफ 5π/2, रेंज में नहीं है तो रेंज में लेकर आना चाहिए, या 5π/4 कर देते हैं इसको, सिंपल हो जाएगा, 5π/4 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको रेंज में लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कैंसिल हो पाता है या नहीं। ठीक है, सेक इनवर्स सेक ऑफ 5π/4, अभी तो रेंज में नहीं है, कितना एंगल बनेगा ये 45 इंटू 5, 225 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। 5π/4 को ब्रेक करेंगे, सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस सेक थीटा। अभी भी ये रेंज में नहीं है। सबसे पहले सेक कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए कैसे लिखते हैं पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4। सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 3π/4 इज इन रेंज, 3π/4 इज 135 डिग्री रेंज में है, 0 to π के बीच में है, कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा
3π/4। तो एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज याद है। ठीक है, क्या है माइनस डोमेन क्या है सेक की, -∞ टू -1, -∞ पे तो ओपन और -1 पे क्लोज, यूनियन 1 टू डोमेन, रेंज इज 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। अब कॉजेक की जो डोमेन है वो सेम एज सेक इनवर्स की जो है, कॉजेक इनवर्स की जो डोमेन है वो वैसी है जो सेक इनवर्स की है, लेकिन जो रेंज है वो ऑपोजिट सी है। यहाँ पे -π/2 टू π/2 लिया, मतलब वही जो साइन की थी, बट एक्सेप्ट मिड वैल्यू विच इज 0। ठीक है ना, -π/2 और +π/2 के बीच में क्या आ जाया करता है, मिड वैल्यू 0। तो देखते हैं कॉजेक ऑफ कॉजेक इनवर्स ऑफ x, ये x के इक्वल हो जाएगा जब x किससे बिलोंग करेगा, जब x बिलोंग करेगा, इस पूरा लिख देते हैं, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेक का था। अब दूसरे टाइप का अगर मैं क्वेश्चन देखूं जो कि मेन है, वो क्या होता है, कॉजेक इनवर्स ऑफ कॉजेक एक्स। तो ये आंसर x आ जाएगा अगर ये बिलोंग करता है x कहाँ से कहाँ, -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कॉजेक इनवर्स ऑफ कॉजेक -π/6, रेंज में है, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज में, इसी तरीके के 10-11 क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये बेसिक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये याद होनी चाहिए डोमेन और रेंज। और दूसरी बात मैं आपको बोलूंगी कि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो इसको ऐसे मत लो कि रिकॉर्डेड है, कोई करता जा रहा है और हम नोट करते जाते हैं, या कोई कर रहा है ठीक है हम सुन लेते हैं, नहीं, आपको प्रॉपर अपना ऐसे ही लेके चला करो कि आपका ये आप कहीं पे पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो ही मतलब बिल्कुल आपको इंटरेक्शन होना चाहिए आपका बिल्कुल। ठीक है, आपने पूरा नोटबुक और पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, सारा कुछ जितने भी नोट्स। अब ये क्वेश्चन जितना है, मैं तो एक ही मतलब ये क्वेश्चन है और मैं तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये इतना सारा प्रोसेस मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना कि वीडियो चल रही है, आपने यही समझना है कि क्लास ये अटेंड कर रहे हो आप। राइट, तो नेक्स्ट हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और मुझे लगता है आप खुद भी ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। तो जितने मैक्सिमम हो सके पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, आप अपने तरीके से देखें और फिर देखें कि क्या आपका मेथड ठीक है। ठीक है, कई बार मेथड ठीक होता है, फिर नहीं, मतलब हम सोच ठीक रहे होते हैं लेकिन अप्लाई गलत कर देते हैं, या मेथड ही कई बार गलत हो जाता है, तो आपका चेक हो जाएगा। आपने अपने आप करके जरूर देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि कितना समझ आया आपको। राइट।